बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात डीएम नेहा जैन एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। पनकी धाम के महामंडलेश्वर जितेंद्र दास महाराज ने डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जितेंद्र दास महाराज का कहना है कि डीएम की मेहरबानी से 39 चर्च बने हुए हैं और जिले में हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए डीएम षड्यंत्र कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले जिले में अवैध निर्माणाधीन चर्च पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर हंगामा किया था, लेकिन डीएम से कई शिकायतों के बावजूद भी काम नहीं रुका। वहीं अवैध निर्माणाधीन चर्च के विरोध में उतरे साधु संतों ने अब जिलाधिकारी पर आरोप लगाए हैं। जितेंद्र दास महाराज ने सीएम योगी से निष्पक्ष जांच कराए जाने की अपील भी की है। आज योगी सरकार के कार्यकाल में कानपुर की देहात की डीएम, जो कि एक ईसाइयत का बहुत बड़ा पैकेज लेकर और डीएम बन के उस पैकेज को बचा के यहाँ पर कानपुर में 39 चर्चों का नवीन निर्माण करा रही है, जबकि कानपुर देहात की कुल ईसाइयत की संख्या 1300 कुछ है। 1300 लोगों के लिए 39 चर्चों का निर्माण होना ये किसी बड़े षड्यंत्र का को खबर कर रही है कि ये जो जिलाधिकारी हैं इनको क्या लालच है जो इतने जल्दी इतनी इनके कार्यकाल में 1.5 साल के में कानपुर देहात में 39 चर्च बने। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और डीएम साहब अपने आप को जैन लिखकर ईसाई मिशनरियों का काम कर रही हैं और हो सकता है ये धर्म परिवर्तन भी कर चुकी हूं और उसकी आड़ में बहुत बड़े बड़े भव्य जो कि 5-5 बीघा और 7-7 बीघा जमीन के अंदर ये चर्च। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। विवेक, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास और जिलाधिकारी पर क्या आरोप महामंडलेश्वर ने लगाए हैं? जी बिल्कुल दिग्दर्शी बताना चाहेंगे, क्योंकि ये जब से निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है ये सेंट मेरी स्कूल के नाम से, विद्यालय के नाम से जमीन पर वो बिल्डिंग बन रही थी, लेकिन विद्यालय बनाने के साथ ही यहाँ पर एक भव्य जो अवैध तरीके पे चर्च बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के लगातार 9 महीने से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता और कार्यकर्ता बराबर जिलाधिकारी शिकायत करने के साथ ही सारे दस्तावेज और साक्ष्य भी पेश किए थे कि ये गलत तरीके से बन रहा है, जिसके बाद डीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद वो लोग केडीए में जाते हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा शिकायत जब की गई तो कुछ दिन पूर्व उस बिल्डिंग को सीज कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसके अंदर चोरी चुपके से काम चलता रहा, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के साथ अन्य कई दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उस चर्च पर जाकर के हंगामा किया था, तोड़फोड़ भी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन जो है उन्हीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ऊपर मुकदमा भी लिख देता है, लेकिन जो चर्च अवैध तरीके से बन रहा है उसको रोका नहीं गया, जिसको लेकर अब जो पनकी के जो महामंडलेश्वर पनकी धाम के हैं जितेंद्र प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जिलाधिकारी पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वो ईसाइयों को बढ़ावा देने का काम कर रही है और चर्च बना करके हिंदू लोगों को धर्मांतरण करवाने का भी काम जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है। जी विवेक, क्या किसी प्रकार का बयान डीएम की तरफ से आया है या इस मामले का संज्ञान लिया गया है? क्योंकि ये गंभीर आरोप है। अगर किसी अधिकारी पर धर्मांतरण में संलिप्त होने का आरोप लगाया जाता है तो कोई छोटी बात नहीं है। जी जी बिल्कुल दिग्दर्शी में बताना चाहेंगे, अभी तक जिलाधिकारी के द्वारा कोई भी बयान या उनका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया, तो मतलब उन्होंने कहीं ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ये जाहिर हो सके कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा इस चर्च में या जो ईसाई मशीनरी है उसको आगे बढ़ावा देने में उनका कोई संबंध नहीं है फिलहाल। लेकिन जो इस सेंट मेरी सोसाइटी के जो सचिव हैं के एंटोनी, जो प्रयागराज में रहते हैं, उनके द्वारा कल एक लेटर भी देर शाम जारी किया गया और बयान भी दिया गया। उनका ये कहना है कि उस चर्च को जो अवैध तरीके से बन रहा, उन्होंने स्वीकार किया है कि वो गलत तरीके से बन रहा है, लेकिन अब चर्च में कोई निर्माण नहीं कराया जाएगा, केवल स्कूल ही बनेगा और आगे चलकर उस चर्च को हटवाने का काम भी किया जाएगा। जी विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।